नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो लोग भी ये स्टार्टअप सेटिंग्स के बारे में जानते होंगे, जैसे सपोज डैट कि अगर आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं और कोई सा भी जो ऐप्स है या सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है या कोई कमांड या बैच फाइल है वो स्क्रिप्ट रन कर जाती है और आप ये फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि वो स्क्रिप्ट एक्चुअली में सिस्टम स्टार्ट हो रही है तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर हो या स्क्रिप्ट हो या कोई सा भी छोटा मोटा टूल हो। तो बेसिकली हम लोग कहाँ जाते हैं, अपने टास्क बार जो आप यहाँ नीचे देख रहे हैं बॉटम साइड में, इस पर राइट क्लिक करते हुए टास्क मैनेजर में जाते हैं और टास्क मैनेजर में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखती है स्टार्टअप। ये स्टार्टअप विंडोज 10 और विंडोज 11 में आपको टास्क मैनेजर के अंदर दिख जाएगा। अदरवाइज अगर आप विंडोज 7 यूजर हैं तो आपको रन पे लिखने होंगे ms config। यहाँ रन पे जाएंगे और यहाँ पे आपको टाइप करने होंगे ms config। ms config में विंडोज 7 यूजर के लिए यहाँ पर आपको एक स्टार्टअप दिख जाती है और ये स्टार्टअप पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये स्टार्टअप कहती है कि आप टास्क मैनेजर पे क्लिक कीजिए और वहाँ पर आपको स्टार्टअप दिखेगी। लेकिन विंडोज 7 यूजर के लिए आपको स्टार्टअप यहीं पर मिल जाएगी और जो भी ऐप्स आप सिस्टम स्टार्ट करते हैं और वो ऐप्स या स्क्रिप्ट रन कर जा रही है ऑटोमेटिकली और आप उसे चाहते हैं बंद करना या स्टार्ट करना, जो भी ऐप्स है या स्क्रिप्ट है, तो सिंपली आप विंडोज 7 के यहाँ पर आप स्टार्टअप में जाएंगे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में ms कॉन्फ़िग कमांड के द्वारा और यहाँ पे आपको सिंपली चेक बॉक्स इनेबल डिसेबल करने के लिए मिल जाएगी। डिसेबल रहेगी तो वो ऐप्स स्टार्ट नहीं होगी स्टार्टअप से और इनेबल रहेगी तो वो ऐप्स स्टार्ट हो जाएगी स्टार्टअप के द्वारा जब भी आप सिस्टम स्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करें या स्टार्ट करें। तो फिलहाल ये जो हमारे केस में विंडोज 10 है और टास्क मैनेजर में जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टार्टअप टैब यहाँ पर दी गई है और जैसे ही आप स्टार्टअप में आएंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस यानी 3 ऐप्स जो है यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, VMware टूल्स, क्योंकि मैं वर्चुअल मशीन में आपको ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और यहाँ पर विंडोज सिक्योरिटी नोटिफिकेशन आइकन यानी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से विंडोज डिफेंडर के लिए वो काम करती है। जैसा कि आप यहाँ पर सिस्टम ट्रे में देख रहे होंगे, ये जो विंडोज सिक्योरिटी है इसे आपको ज़रूर इनेबल रखना होता है। यानी स्टेटस में आप देखिए यहाँ पर जो ऐप्स है वो इनेबल्ड है। जो भी ऐप्स की जो स्टेटस है अगर वो इनेबल दिख रही है तो आपकी जो सिस्टम है वो जैसे ही स्टार्ट होगा या रीस्टार्ट होगा या लॉग ऑफ लॉग इन करेंगे तो आपकी जो ये ऐप्स होंगी, यहाँ पर बहुत सारी ऐप्स हो सकती है आपके कंप्यूटर के केस में, तो सिंपली आप उसे डिसेबल करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करें और डिसेबल पर क्लिक करेंगे तो वो ऐप्स जो है पूरी तरह से डिसेबल हो जाएगी। जब भी आप लॉग इन लॉग ऑफ करेंगे, कंप्यूटर रीस्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो आपकी जो वो ऐप्स है डिसेबल होने के कारण वो दोबारा से रन नहीं करेगी। फिर से यही सिंपली प्रोसेस फॉलो करेंगे और कोई सा भी ऐप्स जो आप पहले से डिसेबल कर चुके हैं, जैसे सपोज डैट अगर आप इसे डिसेबल किए हैं तो सिंपली आप इसे राइट क्लिक कर इनेबल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग जो है ये फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि जो उनकी ऐप्स है या स्क्रिप्ट है वो यहाँ पर स्टार्टअप में नहीं दिख रही है। यानी ये जो स्टार्टअप है ये कौन सी स्टार्टअप होती है जो ऐप्स यहाँ पर दिख नहीं रही होती है लेकिन फिर भी वो ऐप्स या स्क्रिप्ट जो है वो रन करती है उनके कंप्यूटर पर। तो यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जो स्टार्टअप होता है, एक स्टार्टअप होता है कंप्यूटर के ऊपर अप्लाई होती है, सिस्टम स्टार्टअप बोलते हैं इसे, और आपको ये विंडोज 10 और 11 यूजर होंगे तो आपको टास्क मैनेजर में स्टार्टअप्स दिख जाएगा। लेकिन अगर आप सर्च बार में सर्च करेंगे स्टार्टअप तो आपको यहाँ पर भी स्टार्टअप ऐप्स जो है ये सिस्टम सेटिंग्स देख रहे होंगे, यहाँ पर भी जो आपको स्टार्टअप ऐप्स पे जब आप जाएंगे तो सेम थिंग आपको दिख रही है। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, VMware टूल्स एंड विंडोज सिक्योरिटी, यानी सेम थिंग जो आपको यहाँ पर टास्क मैनेजर में दिख रही थी वही सेम चीज़ आपको स्टार्टअप ऐप्स में दिख रही है, जो आप सर्च करके या सेटिंग के अंदर जाते हैं और यहाँ पर आपको दिख जाती है स्टार्टअप ऐप्स। यहाँ से सिंपली आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो जस्ट लाइक अ इनेबल डिसेबल। ओके, तो ये 3 ऐप्स ही आपको जो है यहाँ स्टार्टअप ऐप्स में भी मिली और विंडोज के टास्क मैनेजर में भी ये 3 ऐप्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये जो स्टार्टअप ऐप्स है और टास्क मैनेजर के अंदर जो स्टार्टअप है, ये तीनों के तीनों स्टार्टअप, तीनों के तीनों जो प्रोग्राम है, जो स्टार्टअप है, ये सिस्टम स्टार्टअप है। यानी जब भी आपके कंप्यूटर पर मल्टी यूजर अगर बने हुए हैं और कोई भी यूजर अगर लॉगिन करता है, सपोज डैट कि आपके कंप्यूटर पे 2 3 4 अकाउंट बना हुआ है, यूजर 1 2 3 4, और यूजर 1 2 3 4 कोई सा भी यूजर अगर आपके कंप्यूटर पर लॉगिन करता है
तो ये सिस्टम स्टार्टअप है, यानी कोई सा भी यूजर अगर लॉगिन करेंगे आपके कंप्यूटर पे तो ये 3 ऐप्स या इसके अलावा जो भी ऐप्स होंगे यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स के अंदर या टास्क मैनेजर के स्टार्टअप के अंदर वो ऐप्स स्टार्ट हो जाएगी, यानी वो जो स्टार्टअप है ये सिस्टम स्टार्टअप है। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि ऐसे बहुत सारे ऐप्स और स्क्रिप्ट होते हैं जो आपको विंडोज़ के टास्क मैनेजर में या सेटिंग के स्टार्टअप ऐप्स में दिखाई नहीं पड़ती है, ताकि आप उसे ऑफ कर सके या स्टार्ट कर सके। तो दूसरी जो स्टार्टअप होती है वो है यूजर की स्टार्टअप, यानी वो स्टार्टअप ऐप्स पर्टिकुलर एक यूजर अकाउंट लॉगिन करता है तभी वो चीज़ें रन कर जाती है। तो वो उस स्टार्टअप ऐप्स को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि दिस पीसी में अगर आपको जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो दिस पीसी लिखी हुई है यहाँ पे आपको सिंपली टाइप कर देना है स्टार्टअप। ओके, स्टार्टअप टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर इंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि ऐप डेटा रोमिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टार्ट मेनू प्रोग्राम एंड स्टार्टअप। ये जो स्टार्टअप है माय डियर फ्रेंड, दिस फोल्डर इज एम्प्टी दिख रही है, ये यूजर की स्टार्टअप है। यानी आपके कंप्यूटर पे कोई भी यूजर अगर लॉगिन करता है और उसके यूजर प्रोफाइल में यहाँ पर अगर कोई ऐप्स या स्क्रिप्ट रखी हुई होगी तो जब भी वो यूजर लॉगिन करेगा तो आपका वो स्क्रिप्ट और ऐप्स रन कर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे ऐप्स और स्क्रिप्ट होते हैं जो यहाँ से रन करवाया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये ब्लैंक एरिया पे, सपोज दैट, इसे मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ तो आप, या फिर आप थोड़ा सा इसे बड़ा करके मैं आपको समझाना चाहूँगा कि पाथ देखिए, अगर आप इसके लोकेशन पे ध्यान देंगे, दिस पीसी सी ड्राइव यूजर्स, यानी आपके कंप्यूटर पे जो यूजर्स बने होंगे और वो पर्टिकुलर यूजर का नाम, जैसे हमारे केस में कंप्यूटिक्स लैब, ऐप डेटा रोमिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टार्ट मेनू प्रोग्राम एंड स्टार्टअप। यहाँ पर अगर कोई स्क्रिप्ट है तो कंप्यूटिक्स लैब नाम का जो यूजर है, यूजर्स के ठीक बाद जो यूजर का नाम आपको दिख रहा होगा वही आपके सिस्टम का यूजर है। यानी यहाँ पे जो भी आप ऐप्स और स्क्रिप्ट रखेंगे वो यूजर के स्टार्टअप में हुआ है, आप कॉन्फ़िगर किए हैं। तो जैसे सपोज डैट कि यहाँ पे अगर सपोज MS पेंट, ओके मिस स्पेल हो गई, अगेन MS पेंट, ओके। सपोज मैं चाहता हूँ कि जब भी कंप्यूटिक्स लैब यूजर लॉगिन करे तो MS पेंट नाम की जो एप्लीकेशन है वो चल पड़े, लेकिन वहीं दूसरा यूजर हो तो उसके स्टार्टअप में ये ऐप्स ना चले। तो सबसे पहले वो ऐप्स को हमने फाइंड आउट कर लिया, या जो भी बैच फाइल स्क्रिप्ट रन कराना चाहते हैं तो आप रन करवा सकते हैं पर्टिकुलर यूजर के स्टार्टअप से। और अगर आपको सिस्टम बेस्ड सिस्टम स्टार्टअप पे अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर की सेटिंग होती है कि आप उसे सिस्टम के स्टार्टअप में रख सकते हैं। ओके, तो वो डेवलपर की तरफ से होती है। तो यहाँ पर आप देखिए ओपन फाइल लोकेशन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए पेंट, और यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, क्योंकि कॉपी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो आपको कॉपी दिख रही होगी, राइट क्लिक करते हुए कॉपी पर जाने, कॉपी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक जो शॉर्टकट है इसे हम लोग पेस्ट कर देंगे। ये जो है हमारी आइकन्स पेस्ट हो गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक बात आपको यहाँ पर मेक श्योर करने होंगे कि जो आपके सॉफ्टवेयर हैं या स्क्रिप्ट है वो खुद पहले यहाँ से रन करनी चाहिए। जैसे डबल क्लिक करेंगे पेंट पे तो यहाँ जो है हमारी पेंट स्टार्ट हो गई है। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर है वो तो स्टार्ट हो रही है और वो यूजर के स्टार्टअप में है। लेकिन ये सेम थिंग आपको, जब मैं इसे क्लोज करता हूँ राइट क्लिक करते हुए टास्क मैनेजर में आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए ये पेंट ये है जो है यहाँ पर आपको दिख रही होगी, और राइट क्लिक कर डिसेबल कर सकते हैं या इनेबल कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें आपको दूसरे यूजर के प्रोफाइल में नहीं दिखेगी। फिलहाल इसे हम इनेबल करते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। क्लोज करता हूँ मैं इसे, और चलिए एक बार लॉग आउट करते हैं और लॉग इन करते हैं यूजर के दूसरा जो यूजर है हमारा। जैसे साइन आउट करते हैं हम लोग, और साइन आउट करने के बाद दूसरे यूजर से अगर हम लोग लॉगिन करेंगे तो जो MS पेंट है, जैसे यूजर के केस में यहाँ पे देखिए दूसरा यूजर मैं लॉगिन अकाउंट, जो यूजर अकाउंट है वो मैं लॉगिन कर रहा हूँ उस यूजर अकाउंट से, और इस यूजर के द्वारा जो है जैसे ही यूजर लॉगिन करेगा तो आपका जो ऐप्स है वो रन नहीं करेगा, क्योंकि वो जो स्टार्टअप ऐप्स थी वो कंप्यूटिक्स लैब के यूजर स्टार्टअप में थी, ना कि सिस्टम स्टार्टअप में। तो जब भी कंप्यूटिक्स लैब जो है लॉगिन करेगा यूजर अकाउंट तो उसके स्टार्टअप से वो चीज़ें उठाएगी
और वो स्क्रिप्ट हो या एप्स हो वो रन कर जाएगी यूजर के स्टार्टअप से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूजर जब लॉगिन कर रहा है तो वो एप्स रन नहीं की है, और राइट क्लिक करते हुए जब आप टास्क मैनेजर में जाएंगे तो इसके टास्क मैनेजर में स्टार्टअप में जाएंगे तो आपको वही 3 ऐप्स दिख रही है, लेकिन MS पेंट नहीं दिख रही है। और अगर आप इसके दिस पीसी में जाके दिस पीसी सपोज दैट यहाँ पर आप लिखते हैं स्टार्टअप, इंटर की प्रेस करते हैं तो द फोल्डर इज एम्प्टी, यानी आपको ये स्टार्टअप जो है वो कंप्यूटिक्स लैब के यूजर स्टार्टअप में थी, ना कि यूजर के। तो ओके, तो यहाँ पर फिर से मैं साइन आउट करता हूँ और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि कंप्यूटिक्स लैब जब लॉगिन करेगा तो आपको MS पेंट रन कर जाएगा, या जो भी आप स्क्रिप्ट या बैच फाइल रन कराना चाहते हैं, कोई ऐप्स रन कराना चाहते हैं पर्टिकुलर यूजर सेशन में, तो आपको यूजर स्टार्टअप में वो चीज़ें डालनी होती है। साइन इन करता हूँ मैं यहाँ पर कंप्यूटिक्स लैब के अकाउंट से, और यहाँ पर देखिए कि जैसे ही ये लॉगिन करेगा तो आपका जो ऐप्स है, जो सॉफ्टवेयर है, जो MS पेंट है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पर टास्क मैनेजर एक बार हम लोग नोटिस करेंगे, स्टार्टअप में जाएंगे, यस यहाँ पर MS पेंट तो है, और ये देखिए ये जो है आपकी ऐप्स बैकग्राउंड में रन की। ओके, और फिर से आप कोई सा भी ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम होती है, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो ऐप्स आपको यहाँ टास्क मैनेजर में नहीं दिख रही है, तो आप किस तरह से उस ऐप्स को भी हटा सकते हैं। अगर आप ओपन फाइल लोकेशन में जाएं तो ये देखिए ये आपको सिस्टम 32 पे फेंक रही है, लेकिन आपका जो ये ऐप्स अगर आप यहाँ से हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे स्टार्टअप को भी ज़रूर चेक कर ले यूजर के प्रोफाइल में, और अगर आप सिंपली इसे डिलीट कर दें तो आपको दोबारा से ये ऐप रन नहीं करेगी, और ये लिस्ट से भी चली गई है, और ये दोबारा से ऐप रन नहीं करेगी जब भी आप साइन इन करेंगे, लॉग इन करेंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो एक थी सिस्टम स्टार्टअप और दूसरी थी यूजर स्टार्टअप। तो यही खास मकसद था इस वीडियो में आपको समझाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये इस तरह की टेक्निकल वीडियो पसंद है तो ज़रूर हमारे कंप्यूटिक्स लैब यूट्यूब टेक चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।